नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड एनएफओ, जो कि लॉन्च हो चुका है 23 अगस्त को और 6 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आज हम इस पूरे जो फंड है इसका हम रिव्यू करेंगे दोस्तों, इन वेरी शॉर्ट। बहुत ज्यादा समय हम आपका इसमें नहीं लेंगे। दोस्तों, इस फंड की हम बात करें, पहले तो पीएसयूज की बात करें तो पीएसयूज आपको हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, टेलीकॉम एंड आईटी हो, पावर हो, डिफेंस हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हो, मेटल्स हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल्स हो, और इन सभी में इस फंड में एक्सपोजर रहेगा। कहने का मतलब आपका ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड रहने वाला है। जो बेनिफिट की बात करूं पीएसयू स्टॉक्स की, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करते हैं। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि ये पीएसयू यूनिट्स है, सरकार का स्टेक होता है इसमें, तो इनकी जो ये लोन जो बोरो करते हैं वो बहुत ही सस्ते में इनको मिल जाता है। दूसरा, अगर हम रिस्क की बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई की मैनेजरियल पर्सन नहीं होता है। कहने का मतलब कोई सीईओ ऐसा कोई इसमें पर्सन नहीं होता कि उसके जाने से या कोई अगर कोई ऐसी माल प्रैक्टिसेस में पाया गया तो उसके होने से कोई इसमें स्टॉक में कोई इंपैक्ट है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उदाहरण ले ले इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस का कोई अगर सीईओ है, अगर वो चेंज हो जाता है या वो किसी चीज में अगर वो कहीं पे विवाद में फंस जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके स्टॉक में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो वो रिस्क में नहीं रहती है। लाइन ऑफ बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं इसमें लेसर रिस्क होता है डाइवर्सिफिकेशन का। इनका एक अपना पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसमें ये अपना बिजनेस करते हैं। टैक्स एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो पीएसयू में जैसे कि आपको पता है कि काफी अच्छा डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली उस स्टॉक को ऑन करते हो, स्टॉक को बाय करते हो डायरेक्ट अपने डीमेट से, तो आपको जो भी उसमें डिविडेंड मिलता है उसमें आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार आपको जो है टैक्स देना रहता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो इसमें जो भी डिविडेंड रहेगा ये एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि आप तो टैक्स दे ही नहीं रहे हो। प्लस जो एएमसी है वो भी ट्रस्ट है, एएमसी टैक्स देगी नहीं यहाँ पर, तो इसमें जो भी आपको टैक्स का बेनिफिट रहेगा वो आपकी एनएवी में एडजस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, हम इस फंड की बात कर रहे हैं तो हमें क्यों कंसिडर करना चाहिए इस पीएसयू स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है गवर्नमेंट ऑनरशिप। ये जो भी स्टॉक्स है इसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। कहने का मतलब सरकार का इसमें हिस्सा है, भारत सरकार का, और आप भी इसके शेयर खरीदते या इस फंड का हिस्सा खरीदते कहीं ना कहीं इन स्टॉकों के हिस्सेदार बन जाएंगे। नंबर 2 है अट्रैक्टिव वैल्यूशंस। यहाँ पे जो जिस वैल्यूशंस पे ये ट्रेड कर रहे हैं इनके वैल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। डिविडेंड यील्ड्स की बात करें, अगर मैं कहूं कि ये स्टॉक अगर खड़े भी हो गए तो आपको 8-10% का डिविडेंड तो हर साल बड़े आराम से मिल जाएगा। मतलब 8-10% का रिटर्न तो बड़े आराम से आपको इजिली मिल जाएगा, जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। मल्टीपल सेक्टर्स विद पीएसयू डोमिनेंस एक्सपेक्टेड टू डू वेल। अब कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि पीएसयू का डोमिनेंस है और जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी। आप देख सकते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ज्यादातर जो हिस्सा है वो पीएसयू का है। पावर जनरेशन में जैसे एनटीपीसी है, वहां पर भी इनकी बहुत अच्छी डोमिनेंस है। पीएसयू इंडेक्स परफॉर्मेंस, अगर हम अभी पीएसयू इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले डिकेड में इसमें कुछ भी इनके मतलब अंडर परफॉर्मेंस रही हुई है इस पीएसयू इंडेक्स में। और यहाँ पे हम सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पीएसयू इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देख सकते हैं जो ऑनरशिप है पीएसयू स्पेस में 2019 में 73, 72, 74, जो करंट ऑनरशिप है सरकार की वो है 69। अब देखिए दोस्तों, अट्रैक्टिव वैल्यूशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी ये देखिए आप 2005 से 2022 तक का दिखाता ये है, और ये इंडेक्स की बात हो रही है, S&P BSE PSU इंडेक्स की दोस्तों। तो एक इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हैं कि 2005 से लेके 2022 तक पिछले 17 सालों का अगर हम पीई देखें तो जो एवरेज पीई है वो है अराउंड 14.5, और अभी जिस पीई पे ट्रेड कर रहा है वो है 7, मतलब आधे के पीई। तो ये अपने अगर एवरेज से थोड़ा ऊपर भी निकलता है तो 3 गुना तो सिर्फ पीई के हिसाब से इसमें
आप देख सकते हैं ग्रोथ हो सकती है स्टॉक में। उसके अलावा कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, उनके प्राइस जो पी जो उनका ईपीएस है, ईपीएस में भी ग्रोथ आएगी। तो कहने का मतलब आने वाले समय में बड़े आराम से ये जो फंड है आपको 5 से 6 गुना होते हुए नजर आएगा पी के हिसाब से। और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर हम बात करें, पिछले 17 सालों का जो एवरेज है 1.8 है। करंट अभी वैल्यूएशन ट्रेड करता है 1.1। ठीक है दोस्तों, हाई डिविडेंड रेट्स, क्योंकि ये वैल्यूएशन अभी बहुत सस्ते हैं, इस वजह से इनका जो अभी डिविडेंड है वो हमको बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत अच्छी डिविडेंड के लिए जनरेट करते हैं। तो जैसे जैसे इनका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो डिविडेंड रहेगा तो यही, लेकिन ऑटोमेटिकली जो डिविडेंड यील्ड है वो थोड़ा सा हमें कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन डिविडेंड के हिसाब से भी ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको बहुत अच्छा फायदा बना के दे सकते हैं। अब ये कुछ पीएसयू बैंक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1-1.5 साल में कितना अच्छा रिटर्न बनते हुए नजर आया है। और ये पीएसयू बैंक्स क्या है, इनमें एक साइकिल चेंज का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो रहा है। पीएसयू बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, पहले लगभग था ये 10-11% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 2006 में, गिरते गिरते ये रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया -14.6 2018 में, और अभी इसमें इंप्रूवमेंट होते होते 7.9% में जंप आया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पीएसयू बैंक्स के वो इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ इनकी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो घट गई है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टली एनपीएस के बारे में। जो नेट परफॉर्मिंग असेट्स हैं उसके लिए भी इन बैंक्स ने कंपनी हायर करी हुई है जो कि डायरेक्ट एनपीएस को हैंडल करती है, जिसकी वजह से इनके एनपीएस में काफी सुधार हुआ है। तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो काफी घट गई है, मिल सकती है। ये देख सकते हैं आप। राइजिंग गवर्नमेंट फोकस ऑन डिफेंस, जो डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एलोकेशन ऑफ डिफेंस कैपिटल बजट has risen 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें 10% बढ़ा दिया है बजट को। साथ ही साथ में डिफेंस पीएसयू प्रोडक्शन जो है शेयर 55% से 59% बढ़ चुका है। अगर इस सेक्टर की कुछ कंपनीज की हम बात करें, कोचिन शिपयार्ड हो गया और आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो इतने सारे ऑर्डर्स इनके पास हैं, इतना ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने लिए तो बना ही रहे हैं, प्लस हमारा कुछ जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट भी ये कंपनीज कर रही है। अगर हम बात करें पावर कंपनीज की, तो ऑल इंडिया में पावर की डिमांड इंक्रीज हुई है। और दोस्तों ये पावर की डिमांड डिक्रीज नहीं होने वाली है, और पावर सेक्टर में जो पीएसयूज हैं उनका डोमिनेंस है। तो कहीं ना कहीं अगेन ये कंपनियां बेहतर करते हुए नजर आएंगी। अब क्यों पीएसयू स्पेस पे हम इतना फोकस कर रहे हैं, या क्यों आईसीआईसीआई ने इस पीएसयू फंड को लॉन्च करने का सोचा है? अगर आप देखें जो शेयर ऑफ पीएसयू इन टॉप 100 कंपनीज एज पर मार्केट कैप एज ऑन 31 मार्च 2022, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मात्र 8.6% है। 91.4% जो है वो नॉन पीएसयू स्टॉक्स के पास है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएसयू स्टॉक्स का जो प्रॉफिट है 34.2% है, और जो नॉन पीएसयू स्टॉक्स है उनका 65.8%। तो कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये गैप भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। आप एक उदाहरण और ले सकते हैं। देखिए 31 मार्च 2012 को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इन कंपनीज का 30, आज की डेट में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ही है, लेकिन मार्केट कैप पहले था 29 और अभी घट के हो गया 30। अब ये देखिए कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस है, कुछ पास्ट परफॉर्मेंस है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें 2001 से 2011 तक एक डिकेड था, पूरा दशक था पीएसयू आउट परफॉर्मेंस का, जहां पे निफ्टी ने 5 गुना पैसा बना के दिया, वहीं पीएसयू इंडेक्स ने 11 गुना पैसा बना के दिया। ये आप देख सकते हैं। और 2011 से 2020 तक जो निफ्टी ने जनरेट किया है 2.5 गुना रिटर्न जनरेट करा है, जबकि जो पीएसयू इंडेक्स है उसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है 21% का। आप देख सकते हैं तो कितना बड़ा गैप, कितना ये पूरे दशक में कुछ पैसा ही नहीं बना है, इवन लोगों को नुकसान हुआ है इस पीएसयू सेक्टर में। और अब अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें, जनवरी 2021 से बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 25% का रिटर्न जनरेट किया है निफ्टी 50 ने, जबकि पीएसयू इंडेक्स ने 59% का रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों साइकिल ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो चुकी है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन इन्वेस्ट इन सच अ फैंटास्टिक एनएफओ।
जहां पर आपको लंबे समय में, अगर आप 5-10 सालों का हराइजन लेके चलते हैं, मिनिमम आप 5 साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और 10 साल में कहीं ना कहीं ये पैसे आपको 5-6 गुना आपको इसमें रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम सेक्टर की बात करें तो 32% पब्लिक सेक्टर बैंक में से पैसा लगा, यूटिलिटीज में 26%, एनर्जी में 21%, एरोस्पेस एंड डिफेंस में 6%। स्टॉक्स की बात करें दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 24% का वेटेज रहेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10%, एनटीपीसी 9% और ओएनजीसी 6%, कोल इंडिया 5%। इस प्रकार से पैसा लगेगा। अब दोस्तों जैसे कि ये थीमेटिक फंड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 24%, जबकि अदर जो दूसरे फंड होते हैं उसमें सेबी की गाइडलाइंस होती है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ऊपर की वेटेज नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि थीमेटिक फंड है तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 24% का वेटेज इसके फंड मैनेजर ने इसमें रखा हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनर्जी, यूटिलिटीज, डिफेंस सेक्टर में आपका पैसा मोस्टली इसमें लगने वाला है। अब दोस्तों समरी की मैं अगर बात कर लूं, जो पीएसयू थीम है यहाँ पर काफी लुक्रेटिव लग रही है, जो कि मार्केट की अनसर्टेनिटीज को डेफिनेटली बीट करेगी। वैल्यूएशंस एंड डिविडेंड यील्ड्स आर अट्रैक्टिव, जो वैल्यूएशंस हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं, डिविडेंड यील्ड्स भी काफी अट्रैक्टिव। सेक्टर्स विद पीएसयू डोमिनेंस आर एक्सपीरियंसिंग टर्न अराउंड, जो पीएसयू डोमिनेंस के सेक्टर्स हैं इनमें टर्न अराउंड होना चालू हो चुका है। चाहे आप पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए, चाहे डिफेंस देखिए, एचएल का प्राइस कहां से कहां पहुंच गया, चाहे एनर्जी की कंपनियां देखिए। टैक्स एफिशिएंट डिविडेंड पे आउट्स, जो आपको पे आउट मिलेगा उसमें आपको डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना है, क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी एमसी के पास आएगा और वो आपको एनएवी में एडजस्ट कर देंगे। लोअर रिस्क हैंस लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपेयर टू प्रमोटर रन कंपनी। अब इसमें क्या है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत कम है, प्लस जो रिस्क है प्रमोटर से रिलेटेड वो भी इसमें है नहीं कुछ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड कपल्ड विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड पेड इक्विटी फंड इज रिकमेंडेड इन करंट वॉलेटाइल सिनेरियो। इस वॉलेटाइल सिनेरियो में जहां पर की पीएसयू, हम किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जहां पे दोस्तों की आप देख सकते हो कि इतने सस्ते वैल्यूएशन 7 के पीई और 1 के पी प्राइस टू बुक रेशियो पे जो ये इंडेक्स काम कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कितना अच्छा पैसा इस फंड में बन सकता है। और तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी समरी इस एनएफओ की। इस एनएफओ से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आप हमें दोस्तों नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर इसमें मिनिमम 3 से 5 साल का नजर रखते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आपको बनता हुआ नजर इसमें आएगा। इसके अगर एग्जिट लोड की बात करूं तो 1 महीने के बाद इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 1 महीने से पहले अगर आप निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड इसमें रहेगा। Fearless.